तो वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जानेंगे कि फंक्शन और सेट इंटरवल और रैंडम का यूज़ करके आप कैसे एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना पाओगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक लाइन की मदद से बना सकते हो, और लाइन आप कैनवास के अंदर बना रहे हो। और कैनवास के लाइन का जो पॉइंट्स है हमें बस उसको रैंडमाइज करना होगा। अगर आप उसको रैंडम करोगे तो अपने आप वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए उसका यूज़ हम गेम में भी कर सकते हो और वो हर जगह यूज़ हो सकता है। वो इफ़ेक्ट बनाने के लिए आज ये वीडियो है, और वीडियो का अंत तक देखिए। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा ये ऐप है, और उसमें जो कोड है जो पिछली वीडियो बताया था वही कोड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सो आप देखते हैं, इसको मैं अभी प्रीव्यू में ब्राउज़र करूँगा तो ये वही कोड है जिसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी। तो सबसे पहले लाइन के पॉइंट्स को हमें रैंडमाइज़ करना होगा जिससे वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो सके। तो रैंडम के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं रैंडम फंक्शंस। सो हमें क्या करना है, सिर्फ जो पॉइंट है, जैसे मैंने मोटो है वो मोटो मैं वहाँ पे ही रखूँगा, और जो दूसरा जो लाइन जो पॉइंट्स है उसको रैंडम जगह पोजीशन सेट करना है। सो रैंडम के लिए हमने यहाँ पे परमानेंट वैल्यूज़ दी है, जो 600 बाई 600 600 बाई 1000 है, उसको रैंडम उसकी जगह हमें रैंडम डालना है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक रैंडम वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर वो सब रैंडम वैल्यूज़ रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं डालूंगा रैंडम एक्स RX, और उसको मैं दूंगा मैथ डॉट रैंडम, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो मैथ डॉट रैंडम जो पॉइंट की वैल्यू देगा, और उसको मल्टीप्लाई करूँगा समझो मैं 600 से, मतलब वो 0 से लेके 600 तक वैल्यूज़ देगा मुझे। और वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट एक वैल्यू से नहीं बनता, पॉइंट 2 वैल्यू से बनता है। उसको एक्स और वाई पोजीशन उसकी होती है 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में जाओगे तो फिर उसके 3 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, और वो इसके अंदर है नहीं इतना एडवांस स्टफ। सिर्फ 2 डायमेंशन के 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, दोनों सेम कोड है। जब एक कोड रन होगा तो फिर सबसे पहले RX के अंदर 600 जो है 0 से लेके 600 का रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगा, और RY में भी 600 से मतलब 0 से लेके 600 तक का रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो हमें बस इसका जो है वो पॉइंट इसके अंदर डालना है। सो मैं कहाँ पे भी एक ले लूँगा, समझो लाइन 2 है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर मैं ये पुट कर दूँगा RX और RY, ये 2 पॉइंट है मैं यहाँ पे पुट कर दिया बस, और बाकी के जो परमानेंट है वही रहेंगे। सो अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो 20 को जहाँ बोल्ड हो गया है उसको मैं कम कर दूँगा, मैं 10 कर दूँगा, और देखते हैं अभी क्या होगा। तो जो एक पॉइंट है वो रैंडम होगा। देखो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है वो यहाँ वहाँ हिल रहा है। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा देखो अब यहाँ चला गया, जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा देखो यहाँ चला गया, अब ये यहाँ वहाँ घूम रहा है, देखो अब यहाँ कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये घूम रहा है क्योंकि हमने उसको रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिए, जो कि हर बार जो रिफ़्रेश करेंगे तो वो नया नया वैल्यू लेके आता है। तो हमें बस करना ये है कि एक उसको फंक्शन के अंदर डालना है और उसको सेट इंटरवल लगा के छोड़ देना है, जिससे उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो बार बार खुद को रिकॉल करता जाएगा, जो मैंने बहुत बार वीडियो में समझाया, आप जाके देख सकते हो। तो वो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा और बार बार रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, और ये पॉइंट्स यहाँ वहाँ घूमता नज़र आएगा। जैसे में यहाँ पे हमको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप रिफ़्रेश होता जाएगा। तो हमें बस करना इतना है कि वो सब जो हमने रैंडम वैल्यू लिए उसको एक फंक्शन के अंदर डालना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसको हम डालेंगे फंक्शन के अंदर। ये हमारा फंक्शन आ गया, कुछ भी नाम देते मैं यहाँ पे डालूँगा ड्रॉ, और कोई पैरामीटर्स नहीं रहेंगे। उसका जो ओपनिंग करली ब्रेसेस और उसको क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ये पूरा स्टफ इस फंक्शन के अंदर ले लेंगे। पूरा स्टफ फंक्शन के अंदर आ गया। अब देखते हैं इसका, सबसे पहले इसको हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन अंदर आ गया तो उसको कॉल करना पड़ता है। सो ये ड्रॉ फंक्शन है, तो ड्रॉ फंक्शन को कॉल कर लिया, और अभी उसका सेट इंटरवल देना है ताकि 1 सेकेंड में वो कितनी बार खुद को कॉल करे वो हमें बताना पड़ेगा। सो सेट इंटरवल, आप स्पेलिंग देख लो, अगर गलत स्पेलिंग डालेंगे तो नहीं होगा। सो ड्रॉ फंक्शन को करना है 100, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो खुद को एक सेकेंड में वो खुद को 10 बार ऐसा कुछ तो है कॉल करेगा। सो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो कुछ तो अजीब सा हो रहा है, क्योंकि यही सेम कंडीशन
फर्स्ट एनिमेशन वीडियो में भी हुई थी कि एक बॉल है जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, पर वो ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब उसके अंदर जो पिछले का कैनवास है वो मिटाया नहीं है, हमने क्लियर नहीं किया। तो हमें कैनवास को क्लियर करना पड़ेगा वो इफेक्ट दिखने के लिए। तो कैनवास को क्लियर करने के लिए मैंने सिंपल मेथड बताई थी, बस ये जो हमने किया है फिल स्टाइल जो ब्लैक कैनवास बनाया है उसको ही कोड को कॉपी करो और स्टार्टिंग में फंक्शन के डाल दो। फंक्शन की स्टार्टिंग में डालना है, अगर आप नीचे डालोगे तो वर्क नहीं करेगा। तो अब देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ा है। वो कैनवास अभी उसको रिफ़्रेश करता जाएगा कैनवास को। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी कूल सा इफेक्ट हो रहा है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट हमने उसको रैंडमाइज किया है। सो प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो एक ही बार में एक ही पॉइंट घुमा रहा है, तो हमें ये तीसरा पॉइंट भी घुमाना है। तो हम वो कर लेंगे जो आर एक्स और सॉरी मैंने दोनों आर एक्स ले लिया था, हमें यहाँ पे आर वाई लेना है। अब ये कुछ ठीक से करेगा कॉल। जैसे अभी देखेंगे तो देखो ये हवा घूम रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। इलेक्ट्रिक का एक पार्ट आ गया है उसके अंदर। अभी हमें दूसरा पॉइंट भी घुमाना है और तीसरा पॉइंट भी घुमाना है, जिससे वो काफ़ी इलेक्ट्रिक करंट की तरह लगे, जिसको हम गेम में अप्लाई कर सकेंगे। सो सेकंड पॉइंट भी हमें घुमाना है। तो सेकंड पॉइंट के लिए नई वैल्यूज़ देनी पड़ेगी हमें। तो ये एक होगी आर एक्स और आर वाई, इसको बोलूँगा R1 R2 सॉरी R1 RX1 RY1। ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि एक बार जब ये कॉल करेगा तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ तो एक पॉइंट के लिए हो गई, तो दूसरी पॉइंट के लिए भी हम वही वैल्यूज़ क्यों दें, मतलब वो भी वहीं पे चला जाएगा जो पहला पॉइंट था। हमें वो पॉइंट अलग जगह पे लेना है। तो मैंने उसके लिए सेपरेट वेरिएबल चूज़ किया, उसके अंदर रैंडम वैल्यू डाल दी। तो मैं यहाँ पे 600 की बजाय 1000 लूँगा ताकि वो बड़े लेवल पे फ्लक्चुएट करे। और उसको सिंपल जो पॉइंट दिए हैं हमारे यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा RX1 और RY1। सो देखते हैं कि इसका आंसर जो है हमारा आउटपुट क्या आएगा। सो काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, और काफ़ी हद तक हमने एक कोड बना लिया है। और बस हमें इसका जो हमने यहाँ पे अगर और स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए हम इसको और घटा लेंगे तो वो एक और स्मूथ इफेक्ट दे देगा वैल्यूज़ करने। देखो ये कुछ अब ये काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही लग रहा है। हालांकि इसमें बहुत से चेंजेस करने बाकी है, और वो क्या चेंजेस करने बाकी हो हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम एक्चुअली जब गेम बनाएंगे उसके अंदर अगर हमें कुछ यूज़ करना रहेगा लाइन की तरह इलेक्ट्रिक करंट जो कि यूज़ होने ही वाला है, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। फ़िलहाल तो ये बस ऐसे ही है। और आज की वीडियो बस में इतना ही था कि एक लाइन को कैसे एक रैंडमाइज़ करें। सो रैंडमाइज लाइन को नहीं, लाइन के पॉइंट्स को करने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मोड जो हमारा फर्स्ट का जो था पॉइंट वो तो वहाँ पे ही रहेगा, और जो लाइन जो है लास्ट का पॉइंट वो भी वहाँ पे ही रहेगा। जब बीच के दो पॉइंट है उसको हम रैंडमाइज़ किए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो वहाँ पे ही रहेगा, और एक सेकंड पॉइंट है वहाँ पे रहेगा। बस बीच के दो पॉइंट है जिसके अंदर हमने रैंडम वेरिएबल डाला है, और वही बार बार खुद को जब फंक्शन खुद को रिपीट करता है तो फिर वो खुद को अलग अलग रैंडम वैल्यूज़ दे देता है। और दो पॉइंट्स कहाँ पे भी नाच रहे आप देख सकते हो। इसको और स्लो में देखने के लिए आप इसको 1 सेकंड के भी कर सकते हो। मैं 1 सेकंड करके दिखाऊंगा और आप एक्चुअली देख पाओगे कि रैंडम वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। दो पॉइंट है, सिर्फ दो पॉइंट की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। कभी किसी पॉइंट की क्या वैल्यू आ रही है, कभी किसी पॉइंट की क्या वैल्यू आ रही है। और जब ये उसके अंदर चले जाते हैं जो हमारा लाइन 2 है इसके अंदर, तो फिर वो पॉइंट से एक लाइन बना लेता है। और हम यहाँ पे ब्लू कलर भी दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा दिखेगा अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई करें किसी गेम के अंदर। सो हमें लास्ट का नोट्स बस इतना ही है कि हमें एक ड्रॉ फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन आप नाम दे सकते हो वो बनाना है। फंक्शन के अंदर ये सारा स्टफ डालना है और रैंडम वैल्यूज़ हमको देनी है, जैसे कि x और y जो कि हमारा 2D ग्राफिक्स है तो 2D में, और R1 जो हमारा सेकेंड लाइन का सेकेंड पॉइंट है सो वो, और ये अपना लाइन 2 और सेट इंटरवल जो कि हमने दिया है 1000, आप 100 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, जिससे वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी छोटा होता जाएगा, जिससे हम वो काफ़ी बार खुद को कॉल करेगा। सो आज की वीडियो बस में इतना ही था, और अगर आपको समझा नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर
ज़रूर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अगली वीडियो में मैं जानेंगे कि इसे हम और क्या क्या कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जाता है ये कैनवास में। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऐसी वीडियो देखते रहिए, समझ में ना आए फिर भी। एंड हैव अ नाइस डे, बाय।